हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एमपीएसआई का 2024 का ओल्ड पेपर करेंगे जो कि एमपीटेट ग्रेड 1, 2 और 3 सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो पहला सेंटेंस है हमारा सी हाइड हर डिसअपॉइंटमेंट डैश अ स्माइल। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका पहला है विदाउट, दूसरा है विद, तीसरा है इन और चौथा है थ्रू। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विद हो जाएगा, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट के साथ फिक्स प्रपोजिशन विद का प्रयोग होता है। ठीक, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विद। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वी रिकमेंडेड यू टू टेक एडवांटेज डैश दिस ऑफर। ऑप्शन हो जाएगा इसका पहला एट, दूसरा है इन, तीसरा है ओ डबल एफ ऑफ और चौथा है ओ एफ। तो देखो इसमें राइट हो जाएगा प्रपोजिशन ओ एफ, यानी वी रिकमेंडेड यू टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस ऑफर। ऑफ आएगा यहाँ पे, राइट ऑप्शन इसका ऑफ होगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा एनी एनी इलीगल गुड्स विल बी कॉन्फिस्केटेड डैश द कस्टम्स ऑफिसर्स। ऑप्शन इसका पहला है टू, दूसरा है ओ डबल एफ ऑफ, तीसरा है विद और चौथा है बाई। अब देखो ये जो सेंटेंस है ये लिखा हुआ है फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में। ठीक, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जब पैसिव में लगा हुआ है तो यहाँ पर प्रपोजिशन क्या आएगा, यहाँ पर राइट प्रपोजिशन आ जाएगा बाई। स्ट्रक्चर क्या होता है, विल, शैल प्लस बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक, तो यहाँ पर बाई प्रपोजिशन आएगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ही लाइड डैश मी डैश द इंसिडेंट। ऑप्शन इसका पहला है बाई और इन, दूसरा है फॉर और एट, तीसरा है एट और ऑन और चौथा है टू और अबाउट। तो यहाँ पे आ जाएगा कि ही लाइड टू मी अबाउट द इंसिडेंट। ठीक, जब हम किसी के बारे में बताएंगे वहां पर अबाउट शब्द आ जाएगा, किसी भी इंसिडेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा वो टू और अबाउट प्रपोजिशन आएगा, टू और अबाउट। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा देयर वाज डैश शाइन बोर्ड एट डैश entrance of this boutique informing passers-by about its launch next month। ऑप्शन इसका पहला ए और द, दूसरा है ए एन और ए एन, तीसरा है ए एन और द और चौथा है ए एन और ए। तो देखो इसमें साउंड किसका आ रहा है, साइन बोर्ड। साइन बोर्ड में किसका साउंड आ रहा है, सा का, जो कि कैसा है, कॉन्सोनेंट है। ठीक, और कॉन्सोनेंट में हम किसका प्रयोग करते हैं, ए का। ठीक, यहाँ से आप आइडिया लगा लो। तो अपन ने पहले वर्ड से ही पकड़ लिया, देखो गौर से कि तीन जो ऑप्शन है उसमें ए एन का प्रयोग हुआ है। ठीक, तो ए एन तो यहाँ पे आएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें साउंड किसका आ रहा है, कॉन्सोनेंट का, और कॉन्सोनेंट का साउंड आएगा तो ए का प्रयोग होगा। ठीक, तो ए के साथ यहाँ पर साइन बोर्ड में ए आ जाएगा और यहाँ पर दा आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन इसका यहाँ हो जाएगा ए। ठीक, तो अपन ने पहले वर्ड से इसको पकड़ लिया कि कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग होगा और दूसरे में दा का हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन अपना हो जाएगा फर्स्ट। अच्छा, दूसरा सेंटेंस है, ये भी आर्टिकल का दिया हुआ है कि ही हैज डैश नर्व टू पब्लिश डैश आर्टिकल दैट कुड कॉज फ्रिक्शन अमोंग द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ऑप्शन इसके हैं पहला ए और ए, दूसरे में है द और द, तीसरे में है एन, ए एन और ए, और चौथे में द और ए एन। अब देखो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं तो लास्ट में किसका साउंड आ रहा है, आर्टिकल। आर्टिकल में किसका साउंड आ रहा है, आ का। तो आर्टिकल का जो रूल है वो क्या है कि छोटे आ से अंगा तक के जो भी साउंड्स आते हैं वो वोवल्स होते हैं, उसमें अपन ए एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
छोटे आ से अंगा तक के जो भी साउंड्स आएंगे वो वोवल्स होंगे, और उसमें अपन वोवल्स के साथ किसका प्रयोग करेंगे, ए एन का। और कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट जो होगा वो का से हा हल तक होगा, ठीक। इसके साथ अपन किसका प्रयोग करेंगे, ए का, ठीक। तो यहाँ पर साउंड किसका आ रहा है, दूसरे वाले ऑप्शन में वो आ रहा है वोवल्स का, और वोवल्स का होने की वजह से ए एन का प्रयोग होगा। तो अपन ने वैसे ही पकड़ लिया, देखो ये दिया है दूसरे में, ये है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही है, यानी कि पहले में आ जाएगा द और दूसरे में ए एन। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस है, चूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फॉर द गिवन सेंटेंस। ऑप्शन में दिया है कि डैश लैक ऑफ कम्युनिकेशन skills is frustrating and can make dash aspiring student over sensitive। हमें इसमें आर्टिकल को फिलअप करना है, तो साउंड किसका आ रहा है, देखो ऑप्शन है इसमें ए एन और द, दूसरे में ए और ए, और तीसरे में है ए एन और ए, और चौथे में है द और ए एन। अब देखो यहाँ भी साउंड किसका आ रहा है, पहले वाले में साउंड किसका आ रहा है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, और दूसरे में आ रहा है एस्प्राइजिंग। अब एस्प्राइजिंग में साउंड किसका आ रहा है, एस्प्राइजिंग ए का आ रहा है, जो कि किस में आ रहा है, वोवल्स में। और वोवल्स में आने की वजह से यहाँ ए एन का प्रयोग होगा यहाँ पे। तो जब यहाँ पे ए एन आएगा तो देख लो, यहाँ द आ रहा है, कट्टस हो गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं आएगा। तो राइट कौन सा होगा, ये देखो ये एन आ गया, ठीक। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका 4, यानी कि द लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल इज फ्रस्ट्रेटिंग एंड कैन मेक एन एस्प्राइजिंग स्टूडेंट ओवर सेंसिटिव, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट। इस तरह से हम जो वर्ड्स होते हैं उनको पकड़ सकते हैं, कहाँ कौन सा हमें ऑप्शन लगाना है वो लगा सकते हैं, ठीक। इसका फॉर्मूला क्या रहता है कि ए एन का प्रयोग हम कहाँ पर करेंगे, जहाँ पर वोवल्स का साउंड आएगा, और कॉन्सोनेंट का साउंड आएगा वहां पर हम ए का प्रयोग करेंगे, ठीक। और जो डेफिनेट वर्ड्स होते हैं उनमें हम किसका करेंगे, द का, ठीक। इट इज द रूल्स ऑफ आर्टिकल्स। अब नेक्स्ट सेंटेंस फिर इसमें आर्टिकल पूछ रहा है कि चूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फॉर द गिवन सेंटेंस। इंस्टीड ऑफ डैश एप्पल सी एट डैश बॉल ऑफ porridge फॉर ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग। ऑप्शन इसमें ए और द, दूसरे में ए एन और द, तीसरे में ए एन और ए, और चौथे में द और ए एन। तो यहाँ देखो इसमें एप्पल, एप्पल में साउंड किसका आ रहा है, वोवल्स का आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा ए एन, ठीक। और यहाँ पे बॉल, बॉल में साउंड किसका आ रहा है, कॉन्सोनेंट का आ रहा है, ठीक। कॉन्सोनेंट का आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए। तो यहाँ पे हो गया ए एन और यहाँ पे ए। तो यहाँ पे दोनों दोनों वहाँ पे, ये देखो ये ए एन आ गया, यहाँ पे ए आ गया। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 ये राइट, ए एन और ए, ठीक। एप्पल में क्या एन का साउंड आ रहा है तो एन आ जाएगा वोवल्स की वजह से, और इसमें कॉन्सोनेंट का साउंड है तो इसमें ए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 ये इसका राइट है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, चूज द एप्रोप्रिएट यूजेस टू फिल इन द ब्लैंक। क्वेश्चन है, वी ट्राइड डैश हार्ड टू गेट द प्रॉब्लम सॉल्व्ड विदाउट एनी हेल्प। ऑप्शन इसका रियल, ग्रेटली, और रियली, और एक्सट्रीमली। तो यहां पर हो जाएगा कि वी ट्राइड, रियली आ जाएगा, हार्ड टू गेट द प्रॉब्लम्स सॉल्व्ड विदाउट एनी हेल्प, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रियली। ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट है, ठीक। यानी कि वी ट्राइड रियली हार्ड टू गेट द प्रॉब्लम्स सॉल्व विदाउट एनी हेल्प, यानी हमने सचमुच में बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की, बिना किसी मदद के समस्या को सॉल्व करने में, ठीक। तो रियली आ जाएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। फॉस्फेट्स डैश टू मोस्ट फॉर्मुलेंट्स इन अमेरिका।
अब इसमें ऑप्शन है नीड टू एडिंग, नीड टू एड, और नीड टू बी एडिड, और नीड एडिड। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा 3। ठीक है, टू बी एडेड ये इसका रहेगा स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी टू बी के साथ किसका आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट है। ठीक, इसमें स्ट्रक्चर क्या है इस क्वेश्चन में, टू बी, टू बी यहाँ पर आएगा, वहां वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, बस ये समझ लो। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, लास्ट वीक जेनी डैश मोस्ट ऑफ हर हॉलीडेज ऑन द बीच। ऑप्शन इसका है स्पेंट, स्पेंड्स, वाज स्पेंडिंग, और इज स्पेंडिंग। तो इस सेंटेंस में क्या लगा हुआ है, लास्ट शब्द। ठीक है, लास्ट शब्द सेंटेंस में लगा हुआ है, तो लास्ट होने की वजह से ये देखो लास्ट वीक, देखो कुछ इसके कीवर्ड्स हैं कि जहां पर क्या आ जाए, लास्ट वीक या एगो, जहां पर ये शब्द आ जाए, या इट इज टाइम, इट इज टाइम, जहां पर ऐसे शब्द आते हैं वहां हम पास्ट सिंपल का प्रयोग करेंगे। ठीक, और पास्ट सिंपल का प्रयोग करेंगे तो वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी, वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। ठीक, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा स्पेंट, यानी कि जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट का लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई एक्सेप्टेड द न्यू टास्क। ऑप्शन इसका है केयरफुली, ग्रेटली, मेथोडिकली, और विलिंगली। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एडवर्ब को फिलअप करना है। ठीक, तो यहाँ पर राइट एडवर्ब हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसमें क्या कह रहा है, आई एक्सेप्टेड द न्यू टास्क, हमें नए काम को स्वीकार किया। किस तरह से, केयरफुली करेगा वो, ग्रेटफुली करेगा, या मेथोडिकली, या विलिंगली। तो यहाँ हो जाएगा विलिंगली, यानी स्वेच्छा से हमने नए काम को अपनी इच्छा से स्वीकार किया। ठीक, तो विलिंगली आएगा यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडवर्ब फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। ही रूल्ड डैश फॉर मेनी ईयर्स, क्वेश्चन काफी है। हाँ, ऑप्शन इसका वाइजली, हार्डली, और इंटरेस्टेडली, और इंटरेस्टिंगली। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा वाइजली, यानी उसने चतुराई से, बुद्धिमत्ता से कई सालों तक, कई वर्षों तक शासन किया। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। ठीक, यानी कि उसने बुद्धिमत्ता से कई वर्षों तक शासन किया। ऑप्शन नंबर इसका 1 राइट है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव फॉर द गिवन सेंटेंस। द विलियंट इन द मूवी hates the hero and desires to harm him and so becomes dash, violent, good, crude, या benevolent। तो देखो इसमें क्या बात हो रही है, जो विलियन है मूवी में वो क्या कर रहा है, जो एक्टर है उससे, हीरो से हेट कर रहा है। ठीक, और वो डिजायर भी कर रहा है, यानी इच्छा कर रहा है किसके लिए, टू हार्म हिम, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए। और जब कोई भी व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचाएगा तो वो कैसा हो जाएगा, हिंसक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा वायोलेंट। वायोलेंट मीन्स होता है हिंसक हो जाना। ठीक, तो वायोलेंट यहाँ पे आ जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 1 राइट है। ठीक, तो ये क्या एडजेक्टिव था इसमें।
और एडजेक्टिव पता ही है, जो एडजेक्टिव होते हैं वो क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, चूज द करेक्ट ऑफ एडजेक्टिव फॉर द गिवन सेंटेंस। मेघना यूजेस हर कॉमन सेंस, ही इज ऑलवेज, ठीक। अब इसमें ऑप्शन है सेंसुअस, हाइपर सेंसिटिव, सेंसिबल या सेंसिटिव। तो इसमें कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, हाँ यहीं तक रखे। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेंसिबल। क्योंकि देखो इसमें क्या लिखा है कि मेघना यूजेस हर कॉमन सेंस। जो मेघना क्या करती है, अपना जो कॉमन सेंस है उसका इस्तेमाल करती है, ठीक। जब कोई भी व्यक्ति कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेगा तो वह कैसा रहेगा, सेंसिबल रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट। आज हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, बाद बाकी जो इसके क्वेश्चंस है वो अपन कल लगाएंगे, ठीक है। आपको हमारी क्लास कैसी लगी आप हमें बता सकते हैं, और आपको जो भी टॉपिक्स पढ़ना हो आप वो भी बता सकते हैं। और ये जो क्वेश्चंस है वो MPSI का ओल्ड पेपर था 2024 का, जो कि सभी टेट में बहुत ही यूजफुल है, ठीक। ओके।